हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर कैसी चल रही है। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और काफ़ी कुछ, तो लास्ट तक रीडिंग में ज़रूर बने रहें, बिना स्किप किए देखें। अगर आपके पास देखने का समय नहीं है तो कोई ईयरबड या जो वो होते हैं क्या, लीड वगैरह जो भी होती हैं, तो आप उनका यूज़ करें ताकि आप चीज़ों को कहते हैं ना बिल्कुल क्लियरिटी से सुन पाएँ। ठीक है, एकदम क्लैरिटी आपको मिल पाए रीडिंग से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस कहीं ना कहीं हमारी छूट जाती हैं आवाज़ की वजह से या जैसे भी। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ना हो, तो बिल्कुल जब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम हो, एकदम फ्री टाइम हो, एकदम आप रिलैक्स हों और आपके मन में आपके पर्सन के भाव आ रहे हों, तो ये रीडिंग उस वक्त आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट करेगी। ठीक है, और आपको आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी गाइड करें। क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, मतलब लाइफ में। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। और रीडिंग सभी के लिए होती है, सभी साइन वालों के लिए होती है, कलेक्टिव लेवल पर इसीलिए होती है। ठीक है, तो साइन वगैरह की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दें, एनर्जी पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे एक दो व्यूवर्स थे, नहीं पूछने लगे मैम हमारे लिए है क्या, मैरिड के लिए है, अनमैरिड के लिए है या नहीं है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव लेवल पर होती है, सबके लिए होती है। अगर रीडिंग में कोई चेंजेस होते हैं तो हर टैरो रीडर की अधिकतर बात है, और मैं अपनी तो बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग बता देती हूँ कि ये रीडिंग उनके लिए है या साइन के लिए है या ऐसे है। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, बस एनर्जी पे फोकस किया करें। जब भी मैं अपनी लव रीडिंग जो है वो इसी के अकॉर्डिंग लेकर आती हूँ। ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, कोई भी हैं, किसी भी जेंडर से हैं, सभी के लिए रीडिंग है। और अगर किसी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हो पाती है तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी ज़रूर देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग अपलोड है। ठीक है, तो जो भी वीडियो आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है, और मैं तो सभी की कहती हूँ, अगर आपको किसी भी टैरो रीडर की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है आपकी आंखों के आगे, तो 100% उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस ज़रूर है। तो अगर ये ऐसी मेरी कोई और वीडियो आपके सामने पॉपअप होती है, बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती है, आप इग्नोर करते हैं, तब भी वो बार बार आपके सामने आती है, तो स्पेशली वो संकेत होता है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि इसको खोल कर देखो, इसमें आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो अगर ऐसी किसी की भी, किसी और रीडर की भी वीडियो आपको ऐसे बार बार फ्लक्चुएटेड हो रही है, बार बार दिख रही है, कोई एक वीडियो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो स्पेशली वो आप में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके बैठी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखा करें ऐसी रीडिंग्स, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए। ठीक है, और अगर आप देख नहीं सकते तो रात के समय जब आप सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस वक्त आप अपने कान में लीड वगैरह, ईयरबड वगैरह, ईयरपोड जो होते हैं, कुछ भी लगाएं अपने कानों में, मस्त एकदम सुने। अगर ऐसे और कमरे में लोग बैठे हुए हैं या सो रहे हैं और आपके पास समय नहीं है कि भाई रोशनी की वजह से दिक्कत ना हो जाए, या आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप सुने, फील करें रीडिंग को। ठीक है, आते हैं रीडिंग पर। तो बिल्कुल यहाँ पे ना कुछ लोगों की लाइफ में एक तरफ यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है 3 लेडीज का। मतलब आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि 3 लेडी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं
जहाँ आप प्यार करते हो तो एक तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि कभी निकल जाओ, और एक ऐसी है जो बहुत ज़्यादा माइंड से खेलती है आपके साथ। आपको उसका बिहेवियर ही समझ में नहीं आता कि यार ये इंसान मेरे ही हक में है या मुझे फंसा रहा है। आप उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। आपको जब भी लगता है ना ये सही करेगा या सही करने वाली है, सही करने वाली, सही करेगा तो नहीं, यहाँ लेडीज़ की एनर्जी है, तो ये सही करने वाली है, तभी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, यार इसे तो फिर से लटका दिया। ठीक है, तो अब इन दो चीज़ों में बड़े ज़्यादा फंसे हुए। किसकी एनर्जी है नहीं पता, लेकिन किसी की एनर्जी तो आई है जिनकी लाइफ में 3 लेडीज़ की, जैसे एक आप हो गए, एक आपकी दरानी जिठानी हो गई, या एक आप हो गए सासू माँ जिठानी हो गई, एक आप हो गए, एक आपकी सिस्टर हो गई, एक और आपकी मम्मी या सास हो गई। तो ऐसे किसी तरह का ट्रायंगल लेडीज़ का बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ आप हैं, आपके पर्सन की कोई गर्लफ्रेंड है, या आपको लगता है वो मल्टीपल अफेयर्स में रहते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें। और इन चीज़ों को सोच सोच के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। कुछ लोग अपने पर पूरा फोकस है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, ये इंसान तो लायक भी नहीं है, तब भी मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ और इसने मेरी कदर नहीं करनी, है ना, ऐसा भी यहाँ पे चांसेस है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ व्यूवर्स मेरे इस वक्त अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपने ऑरा पर, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, मतलब खुद को चेंज करने पे लगे हैं, 360 डिग्री एकदम चेंज कि अब मुझे ना लोअर वाइब्रेशन में रहना बहुत हो गया, झीकना, तनाव, लोगों के साथ घुट घुट के रहना, उनसे अपने क्या कहते प्यार की दुहाई देना या मांगना कि अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मांगना, नहीं, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब कोई कहीं भी भाड़ में जाओ, मुझे खुद के तरीके से अपने आप रहना है, अपनी खुशी के साथ रहना है। बहुत कर लिया मैंने दूसरों का, अब मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तुम सेल्फ लव में आ चुके हो, और इसे देख करके लोगों को काफ़ी किल्सन और जेलसी भी हो रही है कि आप इतना कैसे हो सकते हो, आप सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो, या आप इतना ज़्यादा उठ क्यों रहे हो ऊपर, आप में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको टांग खींचकर नीचे लेटाने पर लगे हुए होंगे कि नहीं आओ, तुम ऐसे नहीं उठ सकते तुम हमसे बच के नहीं जा सकते, हम तुम्हें ट्रिगर करें तो तुम रो है ना, ऐसे होता है बहुत से लोग कि अगर आप थोड़ा चेंज होने की कोशिश करोगे तो वो टोंट मारते रहेंगे, वो हेल्प नहीं करेंगे, वो टोंट मारेंगे ताकि तुम दोबारा रो, कि रो, हम टोंट मार रहे हैं, तुम रो, तुम्हारी फितरत है ऐसी, तो रो। तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंसान का माइंड, कहते ना, वैसे मैंने ये चीज़ देखी है कि कह देते कि माइंड चेंज कर लो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ही बात होती है। एक बड़ा सीधा साधा इंसान, बहुत सीधा साधा इंसान, और ऐसा बन जाता है कि मार काट पर उतर जाता है बिल्कुल कि अब नहीं सुनना, तो उसमें किसकी रजा हो सकती है। उन्होंने उसको बदलना था, है ना, ऐसे इंसान लाके उसके सामने खड़े कर दिए कि उसकी जितनी, क्योंकि आगे हो सकता है उसको कुछ और ऐसे काम करने हैं कि उसको अब ऐसे ही नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उसको ऐसा ही बनना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कि ये भी सब इन्हीं का, ऊपर वालों का किया धरा है। ये इंसान के हाथ में तब भी कुछ नहीं है, पर इन्होंने ना ऐसी मेजोरिटी बिठा रखी है, ऐसी माया में घेर रखा है कि इंसान अपने ऊपर ही लेकर के, अरे ये इंसान बुरा, इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। और किराया धरा किसका है, जिसके कहने से, जिसके बिना, कहते ना, जिसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी इजाज़त के बिना इंसान रो कैसे सकता है, बताओ। उसने लिखा है ना कि रो, क्यों रो, ताकि तुम मुझे याद करो। रोने का पहला पर्पस ये होता है, जब आपकी लाइफ में तकलीफ आती है ना, सबसे पहले आप किसको देखते हो, अगर बहुत सारी विपत्ति एक साथ आ जाए तो किसकी तरफ भागते हो, भगवान की तरफ भागते हो। अरे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, हर काम कर रहे हो और काम खराब हो जाए तो हर जगह घूमोगे, हर एक पंडित को, हर किसी को ढूंढते फिरोगे, अरे कोई कैसा ऐसा उपाय, एक जादू सा मार दे कि फटाफट से हमारे सारे काम बन जाए, है ना। लेकिन ये नहीं पता कि कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो इस धरती पे, उससे बड़ा तुर्रम खा कोई पैदा नहीं हुआ जिस, अगर उन्होंने तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा है कि तुम अभी मेरे लिए तड़पोगे, तुम मुझसे दूर भागे हो, या तुम्हारा कोई कर्मा ऐसा है, तुम किसी भी तुर्रम खा के पास पहुंच जाओ, किसी की मजाल नहीं है जो उसके लिखे को मिटा दे, उसे भी मिटाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। क्यों, सरेंडर हो जाओगे
अब उसकी रजा में रजा, क्योंकि वो चाहता ही यही था कि मेरी तरफ आओ है ना, वो चाह रहा है कि मेरी तरफ आओ, तो इसलिए वो रुला रहा है कि रो और इस दुनिया को देखो, बदलो, फिर आओ मेरी तरफ, आ जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है ऐसी, इसलिए तुम्हें इतना सबक सिखाया जा रहा है। हर लोग तुम्हें बुरे लगेंगे आगे जा करके, एक एक लोग बुरा लगने लगे, ऐसी किसी किसी की तो ऐसी मती कर देता है, एक एक लोग उसकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, दूसरे के लिए वो इंसान बहुत बढ़िया, लेकिन उसको तो बुरा ही लग रहा है, उसको तो बस एक ही अच्छा लग रहा है, भगवान ही अच्छा लग रहा है बस, बाकी सब में उसे कमी ही नजर आ रही है। क्यों? आ जाओ तो सोच भी कहीं ना कहीं उसी की आज, ठीक है, लेकिन कुछ अपने हाथ में भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना भगवान खींच तो रहा है लेकिन सुन नहीं रहे, नहीं अब भी किसी ना किसी और का ऐसा वो देख ले, एक तुरंखा और पैदा हुआ है उसको देख लें ज़रा, फिर कहीं और जाएंगे हैं, तो वो इंसान ऐसे भटकते फिरते हैं, लुटते फिरते हैं, क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं यही है कि टांग खींचने वाले बहुत सारे हैं, फिर तुम ये सोच लेते हो कि नहीं यार जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही, ऊपर वाला संकेत दे रहा है, जजमेंट का कार्ड है, कॉल आ रहा है, सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो क्या देना चाह रहे हैं तुम्हें, वो कुछ दे रहे हैं तुम्हें, उसको एक्सेप्ट करो, वो तुम्हें कुछ बता रहे हैं उसको सुनो, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें गाइड कर रहा है उसकी सुनो, ये तुम्हारे लिए गाइडेंस आई है, किसके लिए आई है, कौन है जो बार बार तुम्हारा इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो और उसी वजह से कष्ट भोग रहे हो, इसलिए मैंने इतनी बड़ी रामायण गा दी अभी, है ना। तो किसी की लाइफ ज़रूर ऐसी चल रही है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं या तो मैं पे अटके हुए हो कि नहीं मैं सब सॉर्ट आउट कर दूँ, ये सब सॉर्ट आउट कर लूँगा, ठीक है, और या तो जगह जगह फिर रहे हो, अभी भागते फिर रहे हो, खुद पूरी तरह से ब्लॉक हो, अगर तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक भी कर दिया गया है तब भी भागते फिर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हर प्रयास विफल हो रहे हैं, कोई भी चीज़ मेरे हित में नहीं है, सरेंडर कर दो खुद को तुरंत, वो वक्त ही इसीलिए है कि अब तुम सरेंडर मोड पे आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाले हैं, उस चीज़ को समझो कि मेजर चेंज आने वाले हैं। एक सेकंड, ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, जो ऊपर वाला कह रहा है सरेंडर पे जाओ और अंतर मन की सुनो कि वो क्या कह रहा है, क्या करने की, क्या करवाना चाहता है। अगर वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि तुम बदलो तो बदलो, किस डायरेक्शन में बदलो, सोच समझ कर बदलो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितना भी ज़्यादा कहते हैं ना, कभी कभी सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हमें अहंकार आ जाए या सबको काट दो, किसी दूसरे का बुरा सोचो, नहीं, सेल्फ लव इन द सेंस कि आप मैच्योर हो रहे हो और चीज़ों को एनालाइज करने लगे और उनको कहते हैं ना झिकझिक ना करके एक समाधान कर दिया, उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा दूसरों के खिलाफत कर रहे हो या सबको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, मैच्योरिटी का मतलब ये है, हाई वाइब्रेशन होना मतलब ये है कि तुम अंदर से शांत हो चुके हो और हर चीज़ को शांति से करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में टर्निंग मोड है, अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाले हैं, तो अगर आपका इंट्यूशन किसी जगह खींच रहा है तो सुनो और सरेंडर पे छोड़ दो। अब आपकी मैं से भी कोई वो नहीं निकलेगा, आपकी जिद से कोई नहीं चलेगा, कहीं भी भाग जाओ आप, ठीक है। चलिए, जो गाइडेंस देनी थी इसके थ्रू तो वो मैंने बता दी है बहुत अच्छे से, जितना मैं क्लियर कर सकती थी उसके अकॉर्डिंग ही बता दी है। तो जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, अधिकतर लोगों की लाइफ में चल रही है, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं यहाँ। तो जिन भी लोगों की लाइफ में आपको ये लग रहा है कि इस वक्त मेरे सारे प्रयास विफल हैं, मुझे कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, मैं अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों है, सब सरेंडर पे चले जाओ इस वक्त। सरेंडर इन द सेंस पूजा पाठ भक्ति, किसी का गलत सोचो मत, किसी का गलत करो मत, अगर कोई तुम्हें गलत बोल रहा है तो कान में रुई लगा लो, वक्त सही ना हो आवाज़ भी तेज मत करो, क्योंकि वक्त ही सही नहीं है। कहते हैं ना, जब वक्त सही ना हो तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है ना। तो वो वाला हिसाब कि जब वक्त सही ना हो
तो शांत और समर्पण, दो चीज़ें, समर्पण इन द सेंस किसी इंसान को नहीं, भगवान को, ठीक है, समर्पण और शांति, ये दो चीज़ आपको थोड़े ही वक्त बाद सही डायरेक्शन पे अपने आप ले जाएंगी। क्या सही क्या गलत डेली बोल के सो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ। जब ये मैसेज डेली और हर वक्त यूनिवर्स को सेंड होगा, क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, ये चीज़ मैंने इसलिए बोली है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, डेली बोलो कि मुझे सही मार्गदर्शन दो, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं सही मार्ग पे हूँ या गलत पे हूँ, मुझे बताओ। थोड़े ही दिनों में आपको ऑलरेडी गाइडेंस प्राप्त हो जाएगी कि आप कैसे मार्ग पे हो और आपको करना क्या है। आपका मन, आपका जैसे कहते हैं लाइफ ही उसी तरफ भगनी शुरू हो जाएगी जो तुम्हारे लिए सही डायरेक्शन है, उस तरफ खुद ब खुद भगेगी, तुम खुद चेंज होते चले जाओगे, वो खुद ले जाएंगे ऐसे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे प्योर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने पर्सन से डरने वाले नहीं हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं रहना, या तो आर या तो पार, ठीक है। कमिटमेंट दो या तो जाओ। कुछ लोगों की लाइफ में अब मैरिड में काफ़ी ज़्यादा बर्डन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सोच सोच कर आप खुद को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ भी सही नहीं है, मेरी शादीशुदा लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है शादीशुदा लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा बर्डन से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, ईश्वर से ही प्रे कर रहे हैं या तो ये सिचुएशन ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज आए ताकि मैं भी थोड़ा पीस से रह सकूँ, ठीक है। मेरी तरफ कोई ऐसी चीज़ भेज दो ताकि मेरी लाइफ में थोड़ी शांति आ जाए, कुछ तो ऐसा दो जो मैं शांत रहूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑलरेडी सरेंडर मोड पे चले गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके हित में कोई है ही नहीं, सब आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी खुशियों की कहीं ना कहीं तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से कोई ऐसा मैजिक या मिरेकल हो जाए कि मेरी लाइफ में जो मुझे खुशियाँ चाहिए वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाए, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स पैसों को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू मैंने बता ही दिया पहले, वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई आज, थर्ड पार्टी इशू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अरे भाई एक सेकंड रुकिएगा, ओके चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी एनर्जी है उनकी, कैसी सिचुएशन है, गाइड करें। इतने सारे बताओ, रखा नहीं जाता इतना सारा, एक एक दो दो करके आओ, जिनको आना है ना ऐसी उथल पुथल करके डेक में हलचल मचा के रख देंगे। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। देखो उनको अंदर उतने ही कार्ड आ गए हैं, है ना, उससे ज़्यादा ही आ गए हैं, दो चार। लीजिए यहाँ से भी जजमेंट विद टावर अरे बाबा रे, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा काम चल रहा है हमारे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वॉइस हो रही है, फ्लैट बन रहे हैं, यहाँ से इतनी आवाज़ आती है, इतनी आवाज़ आती है, बहुत तो बढ़िया है ना, सब बढ़िया। टू ऑफ वैंड्स with 6 of wands, 2 of cups, 9 of pentacles, emperor, 3 of pentacles, 8 of pentacles। थोड़ा और इधर हो जाओ, आई थिंक एक आध कार्ड और भी आ जाएगा। पहुँचो। 4 of pentacles and 5 of wands, hanged man, 4 of swords, ace of swords, 5 of pentacles, 7 of wands, king of swords, 10 of pentacles, judgment।
तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई डिसीज़न का वेट करें, किसी तरह का डिसीज़न ये लेने वाले हैं। और किस तरह का डिसीज़न? टावर मोमेंट से बाहर निकलने का, अपनी लाइफ में मोमेंट लेके आना चाहते हैं, कुछ कट ऑफ करेंगे कुछ पाने के लिए। ऐसा कोई डिसीज़न है जो कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इनकी विश है कि आप दोनों साथ रहें, ठीक है, एक साथ हों। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आज की रीडिंग में मुझे पैसा पैसा बड़ा दिख रहा है। करियर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अजीब सी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे पैसे की वजह से रिश्ते खराब हैं कहीं ना कहीं। जैसे कोई पैसे मांग रहा हो, देने हो लेने हो, ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे। पैसे के लेन देन की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं खराब है। ऐसा हो रहा है जैसे पैसा लेके रफा दफा करो चीज़ों को। कुछ लोगों में ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त इनका करियर ठीक नहीं है, ठीक है। करियर, फैमिली, हर तरह से बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। कोई भी चीज़ इनकी ठीक नहीं चल रही। इनकी लाइफ में सब कुछ ब्लॉक है, थर्ड पार्टी में ब्लॉक पड़े हैं, वहाँ कुछ भी सही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, तो ये तो दिमाग से ही निकाल दो। फैमिली इशू, मन का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों, इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ बोला और बवाल खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन और ये वहाँ से आज़ाद होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि इजी नहीं है इनका वहाँ से निकल पाना, बिल्कुल भी, भले ही कितनी भी कोशिश करें। फैमिली निकलने नहीं देगी। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज है, बच्चे का, पेरेंट्स का, थर्ड पार्टी, पैसा, सब इन्वॉल्वमेंट है। आज की रीडिंग में तो सब कुछ निकल करके आया, ठीक है। अगर इसे देखें तो वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रीडम मिले, सक्सेस मिले, लव मिले, ये जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सब मिले, ठीक है। आपको एक प्योर कमिटमेंट दे पाएँ। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, पर सही समय का वेट कर रहे हैं जब ये एक्शन लेंगे। पूरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स भी हैं इनके मन में, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से इनकी जो चीज़ें हैं ना वो चेंज होती रहती है लाइफ में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत हो गया सफ़र करते हुए, अब कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा अपनी खुशी के लिए। इन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ठीक है। किस तरह का डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्या डिसीज़न लेंगे? बिल्कुल अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की, जो फ्यूचर देख रहे हैं ये। बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, जो भी दो सिचुएशनों में ये जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं लाइफ में हैप्पीनेस आए, हर तरह से बस हैप्पीनेस आए, फैमिली बनी रहे इनकी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो कैसे भी करके। 8 की एनर्जी आई है, कर्मा, कार्मिक बैगेज, जो भी हैं बैलेंस चाहते हैं। चलिए देखेंगे आउटकम क्या दिखता है आपके रिश्ते का। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। वाह, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, दिल की सुनेंगे, एंड यहाँ शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है,
ठीक है, शादी को लेके कोई बड़ा डिसीजन, मैरिज को लेके, फैमिली को लेके बड़ा डिसीजन, ठीक है। दिल की सुनेंगे, 10-10 पोर्टल आ रहा है भाई, रिलीज और यूनियन साथ दिखेंगे। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। दिस इज माई लास्ट शफल, इतने तो नहीं लूंगी भाई, रुक जाओ। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं एक एक करके। वाह, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगेगी जिन लोगों को मिलना है, जिनका डेस्टाइन यूनियन है, स्पिरिचुअल यूनियन है, वो मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्ट पे हैं, तो अब मूवमेंट आएगी, बैलेंस होगी सिचुएशन। अगर आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं तो दे दो, ठीक है, क्योंकि ये अपनी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। 2-2-2, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये अपनी लाइफ के डिसीजन लेने वाले हैं इस वक्त। तो अगर ये आपसे स्पेस मांगते हैं तो बिल्कुल दे दो, ठीक है, ले लो, क्योंकि जिनका डेस्टाइन यूनियन है आना ही है आगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लग रही है, इनको भेजा जा रहा है, दिख रहा है ना, दिल इतना जोर से धड़केगा, भागेंगे आपकी तरफ, रोक नहीं पाएंगे दिल दिमाग को, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, जिन लोगों की लाइफ से कर्मा रिलीज होने तो कार्मिक रिलीज होंगे। पेशेंसली कहीं ना कहीं एक पाथ का चुनाव किया जाएगा कि किस तरफ बढ़ें, क्या करना है क्या नहीं। इनका इंट्यूशन इनको खुद गाइड करेगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और डिसीजन लेंगे, जिस तरफ दिल भागेगा वहाँ इनका एक्शन होगा। तो अगर अभी स्पेस ले रहे हैं, आने वाले समय में क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको भी। अगर ये आपसे मूव ऑन करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, प्यार आ रहा है। थोड़ा वक्त वेट को दो, थोड़ा वक्त दो आने के लिए। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो, एंड बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों का वेटिंग टाइम ख़त्म होने वाला है, यूनियन में आने वाले हो तुम। कॉम्प्रोमाइज़, यूनियन में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ट्रस्ट रखिएगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, ये मैं पहले ही बता दूँ। अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है आपको, अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं अपने व्यूवर्स को स्पेशली वार्न करती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा करो जो आपको घुटन में ना डाले, ठीक है। हो सकता है, देखिए, कभी कभी हम किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी हो कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, लाइफ 1-2 साल की तो नहीं है कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी, 5-7 साल की है, नहीं पता तुम्हें कितना समय रहना है ऐसा। पता चला आगे जा कर के वही चीज़ें जो तुमने कॉम्प्रोमाइज़ की थी, अपनी सिचुएशन, जो भी उस वक्त तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो भी चीज़ को, और वो तुम्हें कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल दे कि यार मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। ये इतना भी, जितना कॉम्प्रोमाइज़ आपको सही लगता है, ठीक है, उतना ही करें। जो आपको गिल्ट में डाल दे, आगे जाके आपको बाउंड्री सेट करा दे, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो लाइफ, कभी भी नहीं। क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ जिस पर्पस के लिए भेजा है वो पर्पस पूरा होना ज़रूरी है। हमें बंधन में किसी गुलामी करने थोड़ी ना भेजा। सेवा भाव, प्यार, प्रसन्नता, ईश्वर की आराधना, इनके लिए भेजा गया है ना। प्रेम भेजने,
प्रेम के लिए भेजा गया, प्रेम के मायने बदल गए। सेवा के लिए भेजा गया, सेवा रही नहीं। पूजा पाठ के लिए भेजा गया, पूजा पाठ रहा नहीं, तो कलयुग आ गया, है ना। तो वही चीज़ है कि जिन चीज़ों के लिए भेजा है उनसे तो हम भागते फिर रहे हैं, बाकी सब चाहिए ही चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम है। तो कॉम्प्रोमाइज़ उतना करो जितना सही हो, उतना नहीं कि खुद की ज़िंदगी गुलामी जैसी लगने लगी। गुलाम तो भगवान ने किसी को भी नहीं बनाया, है ना। गुलाम तो वो खुद हो जाते हैं, और जब हमारा बाप गुलाम नहीं हो सकता तो हम क्यों रहेंगे भाई, बताओ। सेवा भाव से जितनी किसी के लिए सेवा की जाए उतना कम, ठीक है, लेकिन उसे गुलामी नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत से लड़कियों के भी मन में, औरतों के भी मन में आता है, मैं सोच सोच के हैरान होती हूँ, मैं तुम्हारे घर की नौकर लग रही हूँ, सारा ही कर लूँ, है ना। गलत है। देखिए, अगर आप दोनों तरह से सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। अगर आप घर में परेशान हैं, आपकी हेल्थ नहीं है, तो घर वालों को सोचना चाहिए कि भाई अब उसका शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, कुछ इसका निर्णय निकाला जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो चीज़ें सही हो, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा नौकर बन के नहीं आया कि लगा ही रहेगा, नहीं, सुविधा प्रदान करो उसको, ठीक है ना। वो भी किसी का लाड़ से पाला पोसा बालक है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप आलकसी हो जाओगे और ये सोचो कि नहीं सभी घर वाले हम स्वस्थ भी हैं लेकिन मन नहीं कर रहा कुछ करने का, हम नौकर थोड़ी हैं, फिर करते ही रहेंगे, वो गलत है। क्योंकि सेवा और प्रेम करनी में ही जता सकते हैं। अगर आप किसी को प्रेम जताओगे, कैसे जताओगे, अच्छा भोजन बना करके दे दो, बढ़िया उनकी पसंद का कोई चीज़ करो, तो उसको प्रेम महसूस होता है ना, उसकी पसंद करो। तो ये चीज़ें हमारे शुरू से हैं, उनको कोई नौकर नौकरानी इनसे रिलेटेड मत करो, है ना। यही हर चीज़ में कहीं ना कहीं गाइडेंस होना, समझ होना ज़रूरी है, वही हमारी लाइफ को सही लेके जा सकता है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर। देखिए, वैसे मैंने हर बार कहा है और मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा संयम रखा करें। सैटरडे संडे मैं रीडिंग ज़रूर लाया करूँगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे या संडे तीनों में से एक दिन ज़रूर आएगी, और इनमें से जिस भी दिन आपके लिए रीडिंग आएगी उस दिन मैं क्वेश्चन के आंसर ज़रूर किया, ठीक है। आप फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा वेट किया करें, ठीक है। तो लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। देखिए, परेशानी सभी की लाइफ में है ना, पर रोज़ रोज़ उसी परेशानी से अगर आप इतने व्यथित रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे काटे, नहीं कटेगी। कहीं ना कहीं या तो हम नहीं समझा पा रहे, स्पेशली मीनू वालों को, कहीं ना कहीं या तो हम समझा नहीं पा रहे, या वो हमारी बात को समझ नहीं पा रही, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है ना। उनके क्वेश्चन कभी कभी इतने अजीब अजीब से हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ पाता कि कैसे मैं समझाऊं कि मैम मेरी चाची बोल रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा। तो देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं हम तो साफ कहते हैं भैया मेरे को, हमने तो कुछ सीखा है नहीं, ठीक है। जिसका भला हो रहा है वो भी ऊपर वाला जाने, जिसका नहीं हो पा रहा वो भी ऊपर वाला जाने। जो हमें यहाँ से गाइडेंस आता है, हमने जिनसे भी आज तक कहा है कि क्या ये सत्य है, तो ये रहता है हाँ जी मैम सही बता रहे हो। बहुत से तो ऐसा हैं जिन्होंने अपनी सिचुएशन ही नहीं बताई हमें कभी। एक दो बार ऐसे भी क्लाइंट आए कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताई, कहने लगे मैम आप टैरो रीडर हो, खुद ही बता दो हम किस प्रॉब्लम में हैं। हमने कहा ठीक है जी, ये भी इम्तिहान सही, जब तो हम शुरू में थे बिल्कुल। तो कहने लगे कि मैम अपने आप बताओ क्या दिक्कत है। हमने कहा ठीक है। तो हमने उसको जैसे ही कार्ड निकाले तो कार्ड आ गए, तो हमने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि लव लाइफ का इशू है आपकी, और कहीं ना कहीं लड़की का विवाह पहले ही तय हो चुका है कहीं और, ठीक है। उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते। अब मैम एग्जैक्टली यही है, ठीक है। तो मैं तो इसका भी गाइड नहीं, क्यों भाई, वो कार्ड्स बता रहे हैं, मुझे नहीं पता वो आपके लिए क्यों आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता भाई। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने हाथ से निकाल के रख देती, नहीं, मैं उनसे पे करती हूँ, वो जो निकालते हैं उसी को आपको बता देती हूँ, है ना। मेरा काम है रीडिंग करने का, कार्ड निकलवाना उनके हाथ में। कौन सा आ रहा है आप हमेशा देखते हो कि मैं कभी अपने हाथ से निकाल के नहीं निकालती, ठीक है ना। इसीलिए मैं नहीं निकालती कि भाई आपने ऐसा कर, नहीं, उनको पहले ही कह देती हूँ वही आए जो सही हो, ठीक है ना, और जो आप चाहते हो। मेरा तो काम रीडिंग करने का है बस,
ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कहीं और बिल्कुल ट्राई करो, कहीं भी पूछो सही से। और मैं आपको 1000 बार यही चीज़ कह चुकी हूँ कि जो समस्या है उसका समाधान, कि समस्या आना बहुत आसान है लेकिन समाधान मिलना उतना ही मुश्किल है ना। अब जब तो सबने इतनी जल्दी जल्दी सिचुएशन तुमने क्रिएट कर ली, लेकिन अब उसको जैसा प्रभु चाह रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि ये सिचुएशन भी तुम्हारी क्रिएट करी हुई होगी। क्या आपको लगता है कि तुम में इतना बल है कि तुम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर पाओगे? नहीं, कुछ ना कुछ इंसान को सिखाना होता है, ऊपर कर्मा बने हुए हैं हमारे। इतनी बात आपको हमेशा समझनी चाहिए कि हम जो भी सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, कर्मा बेस्ड है। या तो हमने आज कुछ गलत किया है और या तो हमारा पुराना है। अगर हमें ये लग रहा है हमने कुछ भी आज के जीवन में हमने कुछ गलत नहीं करा, तो पुराना कर्मा हम कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमें पूरा करना ही होगा, और जैसी स्थिति में दिया जाएगा वैसे ही करना होगा। तो बिल्कुल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मीनू आलोक जी का क्वेश्चन है, यूनियन नहीं हुआ दोनों का 2025 में, अब क्या होगा दोनों का मैम 2026 में? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिलीट हो जाएगी, परमानेंट ख़त्म। अगर तुम दोनों अगर नहीं चाहोगे, जब तक, ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि जब तक दोनों नहीं चाहोगे अलग होना, तब तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो आपको अलग कर। अगर आप में से किसी एक के भी मन में ये आ गया नहीं अब हमें अलग होना है, अब ठीक है, तो वहाँ फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए 100% में शुरू से कहती आई हूँ कि दोनों के मन में इतना प्यार है कि तुम्हें अलग करने वाला अभी कोई नहीं है, ठीक है। हमने कहा था कि अगस्त में तुम साथ रहने वाले हो, सिचुएशन अच्छी लग रही है, तो वो भी रहा, बट उसके आगे के कार्ड अच्छे नहीं थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि सेपरेशन जैसा दिखाई दे रहा है। अभी जितना मैं कह रही हूँ, या तो आप फिर उन चीज़ों को नहीं सही से बता पा रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, ये तो नहीं पता, लेकिन जो पूछते हो मैं उतना आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो जो सिचुएशन मुझे हाँ नज़र आ रही है मैं उतना ही बता सकती हूँ, ठीक है। और 2026 में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बहुत अच्छा रहने वाला है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। रही बात कि एलिमनी कौन मांग रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, देखिए एलिमनी कोई भी मांगे, कुछ भी मांगे, कोई आपके अगेंस्ट, जब आपसे पूछा जाएगा कि एलिमनी किसको चाहिए, ठीक है, आप मना करोगे कि भाई मैंने तो नहीं मांगी, सिचुएशन ख़त्म। आप दोनों के बीच में आप इतना माइंड तो लगाओ कि आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने वाले कौन है, क्यों इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, क्यों वेट लग रहा है। कुछ और भी तो लोग हैं जिनको समझाना है कि असल प्यार क्या है ना, और इंसान होता कैसा है। काफ़ी कुछ समझाने में इस बात को चाहे आपको 1,00,000 बार बोल दूँ, मैं यही बोलूँगी कि अभी कुछ आपको सीखना बाकी है, आप दोनों को भी और आपके परिवार वालों को भी। जब सही से सीख पूरी होगी तब आप दोनों साथ होगे, ठीक है। तो वही चीज़, और सरेंडर मोड पे रहोगे, प्रे करोगे तो चीज़ें जल्दी निपट जाएंगी। भाई तुम्हारी प्रेम में कितनी क्षमता है, वो चीज़ है, कितना उनको मजबूर कर सकते हो जल्दी अपना काम करवाने के लिए, है ना। कितना मनौती मान सकते हो, मनौती इन द सेंस कितना, भगवान इनसे नहीं वो करेगा कि तुम सुबह आलू का हलवा भोग में लगा रहे हो फिर कुछ नहीं, वो भाव देख रहा है कि आप आलू का हलवा बना रहे हो तो किस भाव से बना रहे हो। भगवान भाव का भूखा है, तुम्हारे आलू के हलवे का भूखा नहीं है, पराठों के हलवा भूखा नहीं है, पेड़ों के लिए भूखा नहीं है, उसे भूख नहीं है, उसके लिए दुनिया भर का आता है, दिन रात आता ही रहता है, एक से एक चीज़ आ रही है, तो उसको भूख नहीं है। वो खाते हैं भाव, उनको पसंद है भाव, तुम्हारा भाव क्या है, जब तुम भोजन बना रहे हो तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो चीज़ उनको प्रिय है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप उतने भाव से शिद्दत से करोगे तो जल्दी जीत जाएंगे। चलिए देख लेते हैं 2025 लास्ट कैसा रहेगा मीनू आलोक के लिए, दोनों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए अभी वेटिंग ही है, ठीक है, एंड स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। एक दूसरे को स्पाई करोगे,
क्या खत्म हो रहा है, क्यों आया है डेथ कार्ड? जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी उथल पुथल हैं, ये 2025 में ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्या यूनियन होगा इन चीज़ों से निकलकर? क्या बैलेंस होगी सिचुएशन? क्या यूनियन होगा? नहीं, यूनियन नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, क्लैरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन या इनबैलेंस सिचुएशन रहेगी। किस वजह से रहेगी नहीं पता, काफ़ी कंफ्यूजन इनबैलेंस सिचुएशन है। विद क्लैरिटी भी है, आपको पक्का पता भी है कि चीज़ें ये हैं, आपको अभी भी पता होगा कि आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है, पर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे उन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और सफोकेशन आपको कहीं ना कहीं फील हो रही है, और ओवर थिंकिंग तो आप भर भर के करते हो। अगर किसी ने ये कह दिया नहीं मीनू ऐसे नहीं, आप तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हो। नहीं, बैलेंस में लाओ खुद। तुम्हारा मन क्या कह रहा है? मैं बार बार आपको मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से यही समझा रही हूँ कि तुम्हारा अंतर मन, मैंने मैसेज में भी किया होगा कि मीनू तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा अंतर मन क्या कहता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, क्या फ्यूचर देखते हो तुम। तुम्हारा अंतर मन तुम्हें सबसे ज्यादा एक्यूरेट गाइड करने वाला है। मैं 100% इस टेबल से कह सकती हूँ इस चीज कि तुम्हारा मन तुम्हें पूरी तरह से बता रहा है। ठीक है, कैसी क्लैरिटी? थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन ठीक होने वाली है। ठीक है, 2026 कैसा रहेगा मीनू आलोक के लिए? कोई नए ऑफर तुम्हारे लिए देखे जा रहे होंगे। ठीक है, ये पुराने ही कार्ड है, लीजिए। 2026 में तुम्हारा क्लियर डिसीजन आएगा। ठीक है, अब मेजर अरकाना कार्ड है तो मैं तुम्हारे लिए समय नहीं बता पाऊँ। ठीक है, तुम्हारी शादी में डिसीजन और क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। कुछ लोग अगेंस्ट भी हैं, कोई फादर फिगर अगेंस्ट भी रहेगा, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करोगे अपनी खुशी के लिए। हो सकता है अपने पिताजी की ना सुनो और कह दो कि नहीं मुझे ही चाहिए। तुम दोनों डिसीजन ऐसे लो खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ 2026 में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। कोई डिसीजन हो जाएगा। कैसा डिसीजन होगा? कि यूनियन होगा या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? क्यों आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? नए रिश्ते देखे जाएंगे, ऑफर्स आएंगे, कट ऑफ की जाएंगी। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए ऑफर देखें और तुम कट ऑफ कर दो, और तुम डायरेक्ट उनको ये बोल दो कि नहीं मुझे जाना है अपने प्यार के पास, मुझे वहीं से जाना है, मुझे मतलब नहीं है आप क्या देख रहे हो क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़, तो क्या तुम्हारा ये कहना यूनियन करवाएगा? क्या दोनों साथ हो जाओगे 2026 में? मीनू आलोक साथ हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, फैमिली भी मानेगी आप दोनों के रिश्ते के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये यूनियन ज़्यादा अच्छा लगेगा या जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें यूनियन ज़्यादा अच्छा लगेगा? खुद बताओ, कैसी परिस्थिति में तुम रहना पसंद करोगे? ठीक है, तो 2026 आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, बाकी ये भी इतना बुरा नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो बिल्कुल रहो दोनों। अगर आप आए थे तो कह देते उनको अपने मन की बात। मैं इसीलिए पहले ही बोल रही थी कि जितना समय है आप अपने मन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो और उनको कहो कि मेरी भावनाएं ऐसी हैं, उनको जताओ अपना प्यार, ताकि वो समझ पाए। गुरमीत जी क्लेम कर रहे हैं एनर्जी को। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। आई स्ट्रॉन्गली क्लेम। रेखा जी, मैम मैं खुद पर काम करती हूँ और घर पर काम करना, अपने गोल पर वर्क करना, भगवान पर सब सरेंडर कर दिया। अगर मेरा होगा तो वापस मेरे पास आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चिल मारो। मैम हम मेडिटेशन करते हैं। भाई बहुत अच्छा लगा ये सुन के रेखा जी। ठीक है, अपने से बड़ा दोस्त खुद का कोई नहीं है, सच बता रही हूँ। हमसे बढ़कर हमें कोई जान नहीं सकता। हम क्या हैं और कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, कोई नहीं समझ सकता।
हम किस वक्त क्या सोचते हैं ये हम ही जान सकते हैं। हम किसी को जतवाएं तो ही सामने वाला जाने, वरना कोई हमें हम जैसा समझ ही नहीं सकता। देखा, यस मैम हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी महादेवा वैसा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर ज़्यादा तू मैं कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ अपने ऊपर ही आके लगती है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में, भाई मेरा काम है आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना जो मैं खुद फॉलो करूँ, है ना, जिससे लाइफ तुम्हारी भी इजी हो, तुम भी मज़े से लाइफ जीना सीखो, घुट घुट के नहीं, ज़िंदगी को जीना सीखो एक्यूरेट। थोड़ा समय सफ़र का ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन पे हैं तो रोशनी भरी राह दिखाई देगी। ओके, एक नए व्यूवर्स हैं मेरे, ये शायद पुराने हों पर कमेंट ये नया ही है। रूबी अलारिया, जय श्री श्याम दीदी, मैं रूबी अलारिया, मेरे पार्टनर योगेंद्र शर्मा दीदी, उनका रिश्ता घर वालों ने कहीं और पक्का कर दिया, प्लीज़ डिवाइन से पूछें कि क्या अभी भी मुझसे हो सकती है शादी। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या रूबी की शादी योगेंद्र जी से संभव है होना? देखिए यहाँ पे इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, प्यार तो बहुत करते हैं आप, लेकिन इम्पॉसिबल है, यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसा कि आपने बता ही दिया कि शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। क्या इनके पर्सन के अंदर इतना करेज है जो इनके लिए स्टैंड ले पाए? नहीं, गुस्से वाले ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन इनको खुद नहीं समझ आता कि करें क्या ना करें, इतना ज़्यादा कंफ्यूज और ओवर थिंकिंग इनके माइंड में खुद बनी रहती है, क्या करें, किस चीज़ को एक्सेप्ट करें, किसको ना करें, इनको खुद नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या आने वाले समय में स्ट्रेंथ आएगी? थोड़े बहुत समय में चांसेस हैं कि स्ट्रेंथ आए और रूबी के लिए कोई डिसीज़न लें। नहीं, ये इंसान फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, ये वही करेंगे जो फैमिली कहेगी, ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट जाके इनमें इतना करेज है जो ले पाएँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। ये हो सकता है आपको 70 बहाने बताएं या कुछ भी, लेकिन ये क्लियर है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो करूँगी मैं वो नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे या संडे में करूँगी, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सोच लें और उस वक्त मेरे से उस दौरान पूछें, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रह सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।